ये आ गया जीनी मोशन। ठीक है, इस पे आ जाइए। अभी जीनी मोशन है क्या? बेसिकली ये एक एंड्रॉइड का एम्यूलेटर है। अमन हैंड्स डाउन कर लो, आपको अभी तक रेज है। जय, दूसरे प्लेयर्स भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम चाहे तो प्लेयर का यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। मतलब मल्टीपल चीजें आपको आपको आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉक्स प्लेयर और ये बाकी जो चीजें हैं कर सकते हैं उसमें भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल अपन जीनी मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जीनी मोशन क्या है, एक एंड्रॉइड का एम्यूलेटर है, इसके अंदर हम एंड्रॉइड मशीन चला सकते हैं। अमान हैंड्स डाउन कर लूं, आपका हैंड रेज है। हाँ, अब हमें चाहिए इसको अंदर विंडोज, विंडोज में हम इसे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे विंडोज 10 11 लिखा हुआ है, वहां पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना। हाँ, ठीक है। इसमें भी दो चीजें आती हैं। जीनी मोशन का मतलब दो वर्जन आते हैं, एक विथ वर्चुअल बॉक्स आता है, दूसरा विदाउट वर्चुअल बॉक्स आता है। वर्चुअल बॉक्स क्या है? वर्चुअल बॉक्स भी एक हाइपरवाइजर है। ठीक है, आपको पता है तो ठीक है। अभी तक हमने जैसे VMware को यूज किया, सेम वर्चुअल बॉक्स है। थोड़ा फायदे उसके है कि लाइट वेट है, तो अगर आपका सिस्टम भी रिसोर्सेस कम है तो काफी अच्छी मशीन वहां पे चलती है। दूसरी चीज है कि जो नेटवर्क वगैरह के जैसे ब्रिज करने पे जो ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती थी हमको VMware पे, वो वर्चुअल बॉक्स पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीनी मोशन है ये दो के साथ है। एक तो है वर्चुअल बॉक्स के साथ डाउनलोड होगा, और दूसरा सेटअप है विदाउट वर्चुअल बॉक्स। जैसे कि आप ये विंडोज डो डाउनलोड बटन के नीचे देखो, तो आपको लास्ट में दिखेगा डाउनलोड विदाउट वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि अगर आप विदाउट वर्चुअल बॉक्स वाला करोगे, अगर ये उन लोगों के लिए होता है जिनके सिस्टम में पहले से वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल है, लेकिन तब भी कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम विद वर्चुअल बॉक्स वाला भी हमने किया है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दिखाता है उस तरीके का तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। ये सामान बोलो। फिर VMware के लिए क्या करेंगे आप? VMware में नहीं चलेगा ये? नहीं, VMware में चल जाएगा, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्स कंजप्शन ज्यादा होगा, और नेटवर्क वगैरह के जो इश्यूज आएंगे उसको ट्रबल शूट करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बस ये बात है। VMware में? VMware में। अच्छा, तो फिर इसको वर्चुअल बॉक्स में ही चलाना है? हाँ, इसको वर्चुअल बॉक्स में चलाना है। मतलब इसको नहीं चलाना है, ये जीनी मोशन तो वर्चुअल बॉक्स के साथ ही चलता है, ये VMware के साथ नहीं चलता। जी जी सर, मतलब ये इसके लिए अपन जब करेंगे तो वर्चुअल बॉक्स ही यूज करना है अपन को ना? हाँ, इसके लिए ऐसे ही करना है। ठीक है, एक बार रुको, मुझे पढ़ जी लेने सर। दो। जी। तो फिर भी यस करो। देखो, जैसा भी हमने डाउनलोड किया है ना, बस इस तरीके से डाउनलोड करना, इंस्टॉल कर लेना। यस करो, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अभी हम एंड्रॉइड की लैब सेटअप कर रहे हैं, तो इसमें बहुत इश्यू आते हैं, है ना। काफी ज्यादा दिक्कतें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं लैब सेटअप में। कई बार ये होता है कि रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो फिर हम कोई अल्टरनेट वे लेके देखते हैं, या तो प्लेयर चेंज कर लेते हैं, या फिर सीधे .iso को रन करा लेते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली रिस्टार्ट मांगेगा, तो एक काम करो, अभी तो आपका VM वगैरह ऑफ है, आप उन VMware वगैरह को ऑफ करो और आपके डिवाइस को रिस्टार्ट करके आ जाओ एक बार।
ओके फाइन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्चुअल बॉक्स का आइकन आ चुका है। ठीक है। अब इस पे काम करो, राइट क्लिक करो और रन एस एडमिन करो। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस को यस कर देना। नीचे हाईलाइट भी हो रहा है। ठीक है फाइन। मैक्सिमाइज कर दो इसे। मिनिमाइज नहीं, मैक्सिमाइज करना था। फाइन। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दो तीन चीजें करनी है। एक तो ये है कि हमें हमारी यहाँ पे अटैकर मशीन सेट करनी है जो कि काली मशीन होगी, जिसे कि हम एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग करेंगे। और जो दूसरा जो मशीन हमें सेटअप करनी है वो हमारा एंड्रॉइड मशीन होगी। ठीक है, जिसके अंदर ऐप इंस्टॉल होगी और जिसपे हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पे बेसिकली काली का जाके अलग से डाउनलोड जो सेटअप है उसको कर सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग हमारी काली मशीन है उसको भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है। तो एक काम करो, पहले VMware को ओपन करके पाथ चेक कर लो, आपकी काली मशीन का पाथ क्या है। इस बात का ध्यान रखना है कि एक टाइम पे या तो VMware ही रन होना है या एक टाइम पे वर्चुअल बॉक्स ही रन होना चाहिए। ठीक है, दोनों साथ में रन नहीं होना चाहिए। इसका पाथ ये रहा। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एफ VMware, ठीक है, .vmx। ठीक है, एफ के अंदर ही है। फाइन, ठीक, क्लोज कर दो इसे। अब यहाँ पर बेसिकली न्यू पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे नेम पे काली लिनक्स दे दो। ठीक है, और नीचे आइए, टाइप में लिनक्स, वर्जन में आइए। यहाँ से डेबियन सेलेक्ट कर लीजिए, डेबियन 10, डेबियन 10 64 बिट। हाँ। ठीक है, फाइन, नेक्स्ट कर लो। हाँ, नेक्स्ट कर लो। हाँ, इसको चेंज करना है तो कर सकते हो आप। बाकी ठीक है। नेक्स्ट। रैम बढ़ा दूं, अराउंड 4 GB। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क फाइल, इसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसी काली मशीन को यूज करना चाहते हैं जो कि हमारे VMware पे थी। ठीक है, तो यहाँ फोल्डर के आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करो और एफ में जाना। यहाँ पर हमारी काली लिनक्स वाली जो फाइल थी, ये नहीं, बैक आ जाओ। सेकंड वाला, उसके बाद वाला। ठीक है, यहाँ पे पहले वाली फाइल को सेलेक्ट करो, ओपन पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पे चूज पे क्लिक करो। फाइन, नेक्स्ट। ओके, एंड फिनिश। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी काली मशीन को बेसिकली कर लिया है। अब यहाँ पे दो चीजें एक चीज और करनी है कि यहाँ पे देखिए नेटवर्क एडाप्टर सेट है। ठीक है। तो चलिए, ये काली मशीन तो हमारी सेट हो गई, हम नेटवर्क एडाप्टर बाद में सेट करेंगे। एक बार इसे चालू कर लो और चेक कर लो कि क्या ये सही से वर्क कर रही है या नहीं। और इस बात का ध्यान रखना कि VMware नहीं चालू नहीं होना चाहिए। राइट। और आपको फ्रीज भी नहीं करना है मशीन को।
ये सामान। और ये वही मशीन उठा दी हमने जो हमारे VMware वाली मशीन उठा दी हाँ, VMware वाली यहाँ मशीन। पे चलाने के लिए, हाँ वर्चुअल बॉक्स में रन कर सकते। जी। अच्छा सर, ये तो नया था मेरे लिए तो। ठीक है, तो अब नहीं ये, अच्छा है। हाँ, तो अब हमारा काम हो गया। अब हमें अलग से स्टोरेज का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अब ये मशीन चल रन हो रही है, अब इसे पावर ऑफ कर दो आप। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें इसको मिनिमाइज कर दूं। और यहाँ पर जो जिनी मोशन है, देखो दो आइकन होंगे। तो जो जिनी मोशन वाला है, इसको रन एस एडमिन करो, शेल को नहीं। जिनी मोशन वाला रन एस एडमिन। एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आप इस टाइप के सैंडबॉक्सिंग या एम्यूलेटर्स वगैरह का यूज कर रहे हो, नहीं तो बाद में चल के दिक्कत आती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर दिक्कत आ गई तो वो फिक्स होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो स्टार्टिंग से अगर हम ध्यान रखते हुए चलेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब ये देखो, जीनी मोशन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन कैसे करें, तो पहले तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। राइट, और यहाँ पर बेसिकली अकाउंट क्रिएट कर लो। ध्यान रखना कि वो वेरीफाई होगा, तो अपना मेल आईडी वही डालना जिसपे कि आप आपकी ओटीपी वगैरह आ पाए। ठीक है, पासवर्ड सेट कर लेना, यूसेज टाइप्स में कुछ भी कर लेना, कंपनी टाइप में कुछ भी लिख देना, कंट्री में सिलेक्ट कर लेना, आई एक्सेप्ट। बाकी लोग भी अगर चाहे तो अपने अपने सिस्टम पे बेसिकली डाउनलोड करके इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए। ठीक है, पैरेलल में, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं रियल टाइम में रिजॉल्व करा पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये ऋषभ, कंपनी टाइप सिलेक्ट करूँ, अदर्स। सर जिनी मोशन में एंड्रॉइड वर्जन 9 चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। अगर वहां पे अवेलेबल फॉर होगा तो बिल्कुल चलेगा, और अवेलेबल होना चाहिए। अभी पता चल जाएगा हमें। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फॉरेंसिक्स करेंगे जब हम? नहीं, अभी हम देखो, अच्छा। अभी हम फॉरेंसिक नहीं सीख रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं कि एक एंड्रॉइड ऐप को बेसिक लेवल पे पेन टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, ताकि हम्म। हम उसकी आरी वगैरह सीख पाए, रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह, और जो उसमें ट्रेसेस वगैरह है वो समझ पाए। ताकि जब फॉरेंसिक पे अपन जाएंगे तब हमें प्रॉब्लम ना हो, बस इसलिए। अच्छा। ओके सर। ओके सर। अब एक्टिविटी और अकाउंट तो आपके मेल एड्रेस पे बेसिकली गई होगी एक्टिवेशन लिंक, उसको आप कर लो। आपकी मेल आईडी ओपन कर लीजिए। साइन इन हमें यहाँ पे नहीं करना है, साइन इन हमें ऐप में करना है। जी वैसे हो गया क्या? हाँ, मिनिमाइज कर दो इसे। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन करो। ठीक है, प्रॉक्सी वगैरह को नहीं छेड़ेंगे, नेक्स्ट कर देंगे।
अब यहाँ पे आई पर्सनल यूज, आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फाइन। ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर लो एक बार, इंटरफेस चेंज हो गया है काफी। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइस ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक करो और यहाँ से कोई भी एक डिवाइस ले लो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन पे आओ। रुको रुको, नेक्स्ट मत करो। ठीक है। तो बेसिकली हम 14 तक सेलेक्ट है, तो लेटेस्ट हम 14 को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेटेस्ट 15। 15 सेलेक्ट करो। आई डोंट थिंक कि 15 का ऑप्शन देगा आपको। देखो नहीं दे रहा है। 14 पे आ जाओ। 15 के लिए परचेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करो। एंड प्रोसेसर्स वगैरह को आप कम कर दीजिए। प्रोसेसर 2 कर दो। रैम, रैम कर दो 4 GB, अगर आपके डिवाइस पे प्रॉपर है तो। चलो ठीक है। रैम 8 GB है ना, ध्यान रखना इस बात का, आपने सेट किया 8 GB। ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो एंड इंस्टॉल। ठीक है, डाउनलोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी लोग भी कर सकते हैं पैरेलल में अपनी लैब सेटअप, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो हम उसे रियल टाइम पे रिजॉल्व कर पाए।
ओरिजिनल वाले तो 3 GB 4 GB के होते हैं। सिर्फ अगर उसके रिकवरी इमेज जो होते हैं अक्सर एंड्रॉइड में, हाँ हाँ वो 3 GB 4 होते हैं। तो ये 825 MB में है इसका। समझा नहीं मैं आपकी बात को। कि जो इमेज होते हैं अक्सर, हाँ हाँ से रोम होता है हम्म। या फिर इस साइट में देखा हूँ अक्सर 3 GB 4 GB ऐसे होते हैं। नहीं 900 तो एमबी ये में भी भी आपको मिल जाएगा। अच्छा। है ना, देखो 3-4 जीबी का उसका तब जाता है साइज जब आप प्री इंस्टॉल्ड एप्स के ऊपर कुछ अलग से इंस्टॉल करते हो। अभी देखो इसका जैसे कि साइज कितना आया है, साइज ऑन डिस्क 1.7 1 जीबी दिखा रहा है। ठीक है, वैसे जो इसको हमने डाउनलोड किया था, ठीक है, 800 MB अराउंड था, अब ये 1.71 जीबी हो गया। अगर आप आईएसओ फाइल भी डाउनलोड करोगे, आई थिंक 900 या 700 MB के आसपास रहती है। अब जैसे जैसे कुछ इंस्टॉल करते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा साइज। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको पावर ऑन करना है। ये सामान मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मेरे पास वर्चुअल बॉक्स में ना ऑलरेडी एक सेटअप पूरा मतलब बना हुआ है, इसमें काली हाँ भी है, अलग हाँ से पैरेट भी है, डेटा स्टोरेजेबल वगैरह भी डाल के रखा है। तो उसमें अगर अपन उस काली से इसको यूज करेंगे तो चलेगा कि VMware वाले ही अपन को यूज करना है? नहीं नहीं, आप आपका जो उस पे है आप उसी को यूज करिए, अलग से मत करिए सेटअप। जी जी सर, मतलब वो वाली उसी मतलब एक पूरा एनवायरनमेंट वर्चुअल बॉक्स पे क्रिएट कर दूंगा। देखो, आपके पास ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी काली लिनक्स है वर्चुअल बॉक्स में, तो आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये डालना पड़ेगा ना सर, ये जिनी माई जिनी, क्या बोल रहे हो? ये माई जिनी ये वाला जो सॉफ्टवेयर ये तो डालना पड़ेगा ना? जीनी मोशन। जी जी जी, जिनी हाँ, मोशन जी। जीनी मोशन विदाउट वर्चुअल बॉक्स वाला आप डाउनलोड कर लेना। अच्छा ठीक है सर, वो चल जाएगा उसके वर्चुअल बॉक्स पे ना? हाँ, चल जाएगा। यस कृष्णा। ओके सर, थैंक यू। सर मैं बोला था ये कह रहा हूँ, ये एरर आया है हाँ टेबल। हाँ, रुको, DHCP की एरर है। ठीक है, ओके पे क्लिक करो, जीनी मोशन बंद कर दो। कृष्णा, आपने हैंड रेस किया है। एंड वर्चुअल बॉक्स पे आना। ठीक है, रनिंग है, इसे ऑफ करो, जीनी मोशन से ऑफ करो। नहीं नहीं, यहाँ से ऑफ नहीं होगा, जीनी मोशन। ठीक है, हो गया हो गया। अभी भी रनिंग बता रहा है। ठीक है, इसे क्लोज करो, वर्चुअल बॉक्स को, और वापस से रिस्टार्ट करना। रन एस एडमिन। ठीक है, फाइन। हम्म, हम्म, ठीक है, ये अभी भी रनिंग क्यों बता रहा है? पावर ऑफ द डिवाइस, पावर ऑफ द मशीन। ठीक है, अब 2 सेकंड रुकना, काली मशीन पे जाओ, और यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करो। हाँ, सेटिंग्स, नेटवर्क, एडाप्टर 2 पे जाओ, एनेबल करो, नॉट अटैच पे क्लिक करना।
ठीक है, यहाँ पे होस्ट ओनली सेलेक्ट करो। ठीक है, होस्ट ओनली, और नीचे पैरा वर्चुअलाइज नहीं है। ठीक है, होस्ट ओनली एडाप्टर 2 रहने दो इसे। ठीक है, फर्स्ट एडाप्टर 1 पे आओ, नेट पे क्लिक करो, नेटवर्क पे क्लिक करो, नॉट सेलेक्टेड पे क्लिक करो। नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो इसे काम करो अभी। ये वाले को, पहले वाले को डिसेबल करो और ओके कर दो। ओके करो। ठीक है, टॉप लेफ्ट पे मशीन का ऑप्शन है, फाइल वाला ऑप्शन पे आना। यहाँ पर टूल्स पे आ जाओ। इसमें तो आप प्रिफरेंसेस पे, नेटवर्क मैनेजर, यस। ठीक है, नेटवर्क पे क्लिक करो और क्रिएट पे क्लिक करो। ठीक है, नेटवर्क पे वापस क्लिक करो। जो अभी बना है, क्रिएट हुआ, उस पे क्लिक करो। हाँ, ठीक है, फाइन। अब आ जाओ काली मशीन पे। यहाँ पर सेटिंग्स, नेटवर्क, एडाप्टर 1 एनेबल करो, नेटवर्क पे क्लिक करो। ठीक है, ओके कर दो। या फिर एक काम करो, वापस से उस पे क्लिक करना, सेटिंग्स पे। नेट करो, इसे नेट करो, एडाप्टर 1 को। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा ना। ठीक जी है, सर। वही वाला कर दो, पिछला वाला, नेटवर्क। ठीक है, ओके करना। अब ये जो सेम जो सेटिंग्स हमने करी है ना, सेम एडाप्टर की सेटिंग्स आप इस पे कर दीजिए। हाँ, ओके, आई होप दोनों हो गया होगा। ठीक है, यहीं पे स्टार्ट करो। ठीक है, उधर जीनी मोशन से रन कराओ। इसे रहने दो, इसे रहने दो। ओके, हाँ, एक काम करो, ओके पे क्लिक करो और इसे वर्चुअल बॉक्स पे जाओ। यहाँ पर जो हमने सेटिंग्स करी है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करो, कि जो पहला एडाप्टर है उसे आप होस्ट ओनली एडाप्टर करो और दूसरे वाले को नेट करो।
काली पे भी सेम कर देना। ठीक है, ओके पे क्लिक करो, कोई बात नहीं। Am I audible now? Yes, sir. Okay, ठीक। एरर अभी भी आई है ना, उस पे ओके पे क्लिक कर दो, इसे बूट मत करो। ठीक है, इसे ऑफ कर दो। और एक काम करो, वो 3 डॉट्स है ना, उस पे क्लिक करना। यहाँ पर आ जाओ, एडिट पे। एडिट 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 पे। हाँ, हाइपरवाइजर ऑप्शंस पे आना। ठीक है, इसे ब्रीच कर दो एक बार। कंफर्म करो, ऑन करो। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके करो, क्लोज करो।
The VirtualBox DHCs are not assigned IP to the virtual device. This is memory integrity. Scroll down. Scroll down. ये कर लिया है आपने? इन स्टेप्स को ट्राई कर लिया? नहीं सर नहीं। नहीं किया? चलो ठीक है। जीनी मोशन पे आ जाओ। एक दूसरी चीज को अपन चेक कर लेते हैं। इसे क्लोज कर दूं? हाँ, वर्चुअल बॉक्स पे आना और क्लिक करना फाइल पे और टूल्स, नेटवर्क मैनेजर। यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग लिखा है, उस पर क्लिक करो। ठीक है, जनरल ऑप्शंस पे आ जाओ वापस। होस्ट ओनली नेटवर्क पे क्लिक करना। यहाँ पर कॉन्फ़िगर मैनुअली लिखा है, उस पर कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली पे क्लिक करो। हाँ, नीचे 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 DHCP सर्वर दिखा है। हाँ, ठीक है, इस पे क्लिक करो। DHCP सर्वर। ठीक है, फाइन। नेट पे आ जाओ। हाँ, इस पे भी वो करो, ऑटोमेटिक करो। हम्म, ठीक है, फाइन। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काली मशीन पे आओ और एक बार अपन इनके नेटवर्क सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। नेटवर्क पे क्लिक करना। होस्ट ओनली अडाप्टर, वर्चुअल होस्ट ओनली अडाप्टर 2, ठीक है। अडाप्टर नंबर 2 पे आओ। नेट नेटवर्क एडवांस पे क्लिक करो। ठीक है, इंटेल प्रो पे क्लिक करना। यहाँ पे पेरा वर्चुअलाइज्ड पे क्लिक करो। ठीक है, अब इसे ओके कर दो और सेम इस पे भी जाओ, गूगल पिक्सल पे, एंड यहाँ पे भी पेरा वर्चुअलाइज्ड कर दो। नेटवर्क था। ठीक है, ओके। और होस्ट ओनली पे भी जाना एक बार, वहां पर भी पेरा वर्चुअलाइज्ड का ऑप्शन है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो नेटवर्क लिखा हुआ है ना सामने, उस पर एक बार क्लिक कर दो। सामने सामने, हाँ, क्लिक कर दो ताकि वो सेटिंग से दिखने लगे। तेरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क होस्ट ओनली अडाप्टर, होस्ट ओनली इथरनेट अडाप्टर नंबर 2, पेरा वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क। अब काली लिनक्स पे क्लिक करो और चेक करो कि दोनों चीजें सेम है या नहीं। A to Z सेम होना चाहिए। ठीक है, एक बार कंफर्म हो जाए तो फिर मशीन को ऑन कर देना। अच्छा ठीक है, यहाँ पिक्सल स्टार्ट कर दो। यहाँ से करें। हाँ, यहाँ से करो। एक प्रोसेस करें।
क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर दूं। जीनी मोशन। हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं लोड होने के लिए। एम्यूलेटर है, थोड़ा टाइम लेगा। फाइन। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जी एफ। ये जो राइट साइड में आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, वहां पर अगर आप नेविगेशन पे देखो, लास्ट लास्ट वाला ये रहा, हाँ, गेमिंग के जस्ट नीचे ये जी एफ, इस पे क्लिक करो और एक्सेप्ट करो। तो हमारा प्ले स्टोर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये बोल रहा है ऑन द प्री रिस्टार्ट द वर्चुअल डिवाइस, रिस्टार्ट नाउ। इसे क्लोज कर दो। जिन इमोशन पे आओ। ये चालू हो रहा है, ठीक है, खुद से वेट करता है। ओके पे क्लिक करो। वापस बूट करना। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो। रुको 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 रुको।
ये स्टार्ट करो। ठीक है, आई थिंक एरर आ गई। ओके पे करो, वापस जाओ जी मोशन पे। ठीक है, ये बूट हुआ है। ओके, ऑफ हो गया। नहीं, इसे रहना दो। जीनी मोशन क्लोज कर दो, वर्चुअल बॉक्स भी क्लोज कर दो। और रन एस एडमिन करो वापस वर्चुअल बॉक्स को और जीनी मोशन को भी। स्टार्ट करो। ओके, एंड्रॉइड पे आ जाओ। स्टार्ट करो। ठीक है, काली मशीन को भी पैरेलल में चालू कर दो। ठीक है, फाइन। चलिए, तो यहाँ पे हमारी मशीन ऑलमोस्ट दोनों के दोनों सेटअप हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें आईपी एड्रेस चेक करना है दोनों मशीन्स के। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जब हमने नेटवर्क अडाप्टर सेलेक्ट किए थे तब हमने दोनों ही डिवाइसेस में दो दो नेटवर्क अडाप्टर सेलेक्ट किए थे। इसका मतलब ये है कि हमको दो नेटवर्क इंटरफेस मिलेंगे, यानी कि दो प्राइवेट आईपी मिलेगी। ठीक है, एक जो आईपी एड्रेस रहेगी उससे हम आपस में बात करेंगे, यानी कि अटैकर और विक्टिम बात करेंगे। और जो दूसरा आईपी एड्रेस रहेगा उससे इंटरनेट पे बात होगी। राइट। हाँ, ये सब करेंगे, डीबी कनेक्ट, रुक जाओ। ठीक है, तो ये चीज अभी हमें करनी है, तो पहले काली मशीन में लॉग इन कर लो, एक बार आईपी एड्रेस चेक करो अभी। ठीक है, यहाँ पर कितने लोग हैं जिन लोगों को एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग आती है, या पहले पढ़ रखी है कहीं से? ठीक है, ऋषभ और किस किस को नॉलेज है वो पूछा आपने? हाँ। नहीं सर, मुझे नहीं है नॉलेज। जय कहाँ चला गया? चलो, एनीवेज, टर्मिनल ओपन करते हैं, जूम इन करते हैं और आईपी एड्रेस चेक करते हैं। लिखो आईएफ कॉन्फिग, एंटर करो।
थोड़ा जूम आउट कर लेना, ये इंटरफेस काफी, थोड़ा जूम आउट करके वापस से कमांड रन कर दूं, थोड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है ये। ठीक है, ओके, स्क्रॉल अप। तो यहाँ पर बहुत टाइप के इंटरफेस आ गए हैं, हमको यहाँ पे फोकस करना है। स्क्रॉल डाउन करिए। ठीक है, एक तो हमारा ATH 0 है और दूसरा है हमारा ATH 1। ठीक है, तो एक है 10.102 और एक है 2.8। अगर आप इस पे देखो, है ना, एंड्रॉयड मशीन पे, तो एंड्रॉयड मशीन के टॉप पे भी आपको एक आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा, जो कि उसका आईपी एड्रेस होगा। देखो वो क्या है, 192। इस क्लिक करना है एक बार उस पे। सर 10.101। 10.101, ओके। सो 10.101 कौन है, विक्टिम है। 10.102 हमारी काली मशीन है। ठीक है, और जो दूसरा वाला ETH 1 में हमको दिख रहा है आईपी एड्रेस, वो तो बेसिकली इंटरनेट पे बात करने के लिए है। ठीक है, ऐसा समझ लो आप अभी के लिए। ये दोनों इंटरफेस को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। टॉप राइट पे जो आपका आइकन है, टॉप राइट पे जो पहला आइकन होता है, टॉप राइट पे, यहाँ नहीं, इस पे नहीं, काली मशीन पे, नेटवर्क वाला, साउंड के बाजू में मॉनिटर वाला है, मॉनिटर, हाँ। तो देखो यहाँ पे आपको दो नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक वायर्ड कनेक्शन 1, एक वायर्ड कनेक्शन 2, एक ETH 1 0 है, एक ETH 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार पिंग करके देख लेते हैं कि क्या हम हमारे डिवाइस को पिंग कर पा रहे हैं काली मशीन से। सो काली मशीन से 101 को पिंग कर लो एक बार। ओके, पिंग हो रहा है, मतलब हम बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लैब सेटअप कंप्लीट हो गई है। अब बस एक चीज बची है गाइस करने की, वो ये है कि हमें जो प्ले स्टोर में है उसमें लॉग इन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एंड्रॉयड है, ठीक है, इसका मेनू ओपन करो और यहाँ प्ले स्टोर पे लॉग इन कर लेना, या फिर कोई नई आईडी क्रिएट कर लेना। पुरानी वाली भी रहेगी तो भी चलेगा, नई वाली रहेगी तो भी चलेगा। ठीक है, जस्ट उसकी हमें ऐप एक्सेस करने का, वहां से प्ले स्टोर से अगर कोई ऐप डाउनलोड करना हो तो हमें उसकी फिजिबिलिटी हो, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक सबको करके रखना है, और ये जो है इसमें ऐप में साइन इन करके भी रखना है। ठीक है, जो दिक्कत आएगी मैंने बता दिया किस तरीके से रिजॉल्व होगी, एग्जैक्ट उसी चीजों को फॉलो करो और आपकी लैब सेटअप हो जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे पिंग करिए,